नमस्कार, द फॉलोअप न्यूज़ में आपका स्वागत है। रात के अभी यानी 12 बज रहे हैं और यहाँ पे जीएसटी के द्वारा जीएसटी कार्यालय में रेड किया गया है। सीबीआई के द्वारा धनबाद सीबीआई ने रेड किया है और सुबह 11 बजे से यहाँ पे छापेमारी चल रही है। बहुत सारा मामला है। पहले हम जुड़ते हैं कि क्या मामला है। राजेश जी हैं, उनसे सीधे जुड़ते, क्या है पूरा मामला, क्या पता चल पाया? आप सुबह से थे अंदर में? नहीं, अंदर में थे नहीं थे वो तो बात की चीज़ है। बस यही है कि संज्ञान में इसलिए था क्योंकि शिकायतकर्ता हमारे ही गांव के बगल के राजू अंसारी थे। राजू अंसारी एक छोटा बड़ा कारोबार करता है, बालू वगैरह का, जीएसटी वगैरह का अपना काम करता है। वो जीएसटी लिया था। अब वो जिसको दिया था वेंडर को, वो वेंडर ने उसमें 3 करोड़ 2 करोड़ या 95 लाख जो भी किया होगा, और उसका जो टैक्स आ गया, अब सरकार को टैक्स देना है, तो सरकार को टैक्स देना है तो वो कहाँ से देगा। तब फिर हम जब इस तरह से बात आई तो हमने संपर्क किया उससे, और संपर्क करने के बाद बोला कि टैक्स इसका वापस कर दो, गलती तुम किए हो। फिर 0 करवाए पहले, क्योंकि ये दे नहीं पाते। फिर इसने बताया कि ऐसा ऐसा कर रहा है, घूस मांग रहा है। बोले घूस मांग रहा है तो देखो, हम लोग तो डायरेक्ट पकड़ेंगे तो उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसके लिए सीबीआई है। और घूस के लिए फिर हम लोग ने संपर्क किया यहाँ के जो एसपी साहब से किया, वो भंवर लाल मीणा जी हैं, और बात व्यवहार से बहुत अच्छा है। और पहले से लगा कि सीबीआई माने गलत कार्यों को पकड़ती है, तो हम तो ऐसे भी जान रहे थे और कई छापा भी देख रहे थे। फिर लोगों से भी ये कि अपील हम एक तरह से करना चाहते हैं कि इसको जिस तरह से हमने गाइड किया और वो जाके ट्रेनिंग लिया कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और पकड़ाया। हम तो कहते हैं पूरे गिरिडीह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं घूसखोर जो एजेंट को रखे हैं। कितना घूस लेते हुए पकड़ाए हैं, कौन कौन है? 50,000 है। तो इसके जो बताया तो राजू ने बताया कि कोई सुन्नी जी है और कोई बड़े बड़े पोस्ट वाले हैं। घूसखोरी ये सब ऐसा करते, समझिए कि जो घूस दे रहा था तो लिफाफा में लिए, और लिफाफा में लेने के बाद उसको गिने भी नहीं, और जब तक मोबाइल स्विच ऑफ करके ऊपर चढ़वाए, और जब तक बेचारा नीचे आता तब तक सीबीआई की टीम को बताता, तब लेट हो गया। तभी पैसा क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा वो भगा दिया था। लेकिन ये लोग इतने अच्छे होते हैं, इतनी ट्रेनिंग होती है कि वो फिर पैसा बने, समझिए कि। अच्छा, पूरा कैसे रिकवर हुआ पूरा पैसा जो 50,000 रुपया है, जो हमको पता चल पाया कि उनके घर से रिकवर हुआ, क्या है पूरा? देखिए क्या मामला है ना कि बहुत सारे ऐसे घूसखोर हैं जो बहुत ट्रेंड है, पढ़े लिखे हैं, तो क्या करता है वो छूते नहीं, जबकि उसमें केमिकल लगा रहता है। तो क्या किया, जैसे वो स्विच ऑफ नीचे करके आए तब तक वो किसी और से भगा दिया था। लेकिन जो राजू अंसारी था वो तो हमारा आदमी था, वो सीबीआई का आदमी एक तरह से था, तो उसने साफ बोला कि मैंने दिया है। अब पूरा छानबीन यहाँ होना शुरू हो गया। 11 बजे से पैसा ही नहीं मिल रहा है। फिर जबरदस्ती इन लोग को बताया गया कि तुमको छोड़ नहीं रहे हैं, सीबीआई से जब बोला गया तो पैसा लाके, मतलब कि समझिए कि उसमें तो केमिकल लगा रहता है, फिर अपने खुद ही। लेकिन गड़बड़ स्थिति में बताइए, अच्छा हम जैसे लोग अगर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसलिए हमने जो राजनीति शुरू की है भ्रष्टाचारी के अगेंस्ट में की, नहीं तो हमारे पास भी बहुत ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन में जाना नहीं चाहते। हम तो गरीब गुरुओं की सेवा करने के लिए, और हम भिड़ना चाहते हैं ऐसे लुटेरे से जो हमारे गिरिडीह को लूटने आए, छोड़ना नहीं। अभी 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 तो बहुत लोग अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन उनके एजेंट को भी पकड़ेंगे। और हम एक तरह से आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, गिरिडीह में जो घूसखोर है, गिरिडीह छोड़ दो, ट्रांसफर करवा लो, क्योंकि अब हमारा जो टारगेट है पूरे झारखंड में जो घूसखोर होगा उसको पकड़वाने का। और मैं डरता नहीं, ठीक है, मैं किसी भी हालत में नहीं डरता हूँ। इसलिए तुम भागने का प्रयास करो, घुसखोरी करते हो। देखिए, ये जीएसटी कार्यालय है हमारे सामने, यहीं पे जो 2 अफसर हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले सुनिए जो शिकायत करता है वो क्या कुछ इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले हम अपना जानकारी देना चाहते हैं मीडिया की ओर से, हर अपने की ओर से, हम कि मामला मेरा था जीएसटी का। जीएसटी नंबर हमने लिए थे अपने वेंडर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और उसमें हम अपना जीएसटी का काम कर रहे थे, और जो भी हम काम कर रहे थे तो उसमें अपना रिटर्न फाइल हम कर रहे थे। मेरा सीए था अनीश कुमार सेठ जमुआ का, तो उन्होंने मेरा जीएसटी नंबर और 2-4 नंबर और था जीएसटी का, वो 2-4 नंबर और मेरे जीएसटी नंबर पर ये जीएसटी के 2 पदाधिकारी, सुपरिटेंडेंट बुधेश्वर सुंडी और इंस्पेक्टर बिरजू कुमार, और एक ये अनीश कुमार सेठ, 3 आदमी के द्वारा मिल करके जीएसटी नंबर पर, 3-4 जीएसटी नंबर पर करोड़ों रुपया का फर्जी किया है। और हमको 2023, 24, 25
तक पूरा परेशान कर रहे हैं। मेरे जीएसटी नंबर पर 3 करोड़ का बिल काटा था और 2-4 जितने जीएसटी नंबर है सब पर टोटल मिला के 17-18 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया था। तो उन लोग से हम मिले कि इस तरह से बात है, तो चलिए बात करते हैं ऑफिस में। आखिर बिल हम लोग के जीएसटी पर अगर वो काटेगा तो उसको रिवर्स भी करना चाहिए। काटा तो कोई दिक्कत नहीं किया तो नोटिस आ गया। तो नोटिस के माध्यम से हमने पहले मिले अनिश के पास, तो बोला कि ये तुमको जानकारी नहीं है। बोला ठीक है, नहीं है तो हम ऑफिस जाते हैं। तो ऑफिस गए तो ऑफिस में आने के बाद पता चला कि उन्होंने काटा और ये भी सब पदाधिकारी भी मिली भगत है उसके अंदर। पूरा परेशान हुआ। तो उनके द्वारा तो पैसा खाया ही था, लेकिन हम लोग के ऊपर ही नोटिस के दबाव बना करके समन के लिए भी दुकान चल गया और जांच पे के नाम पर और एनओसी के नाम पर पैसा की मांग कर रहा था। पूरा दौड़ रहे थे। तो एक दिन हम राजेश भैया को बताए इस तरह से बात है। भैया बोला ऐसा बात है, चलो चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि कहीं भी जाओगे तो तुम्हारा इतना जल्दी समस्या का हल होने वाला नहीं है। तो यहाँ ये सीबीआई का नंबर दिया हुआ था। इस सीबीआई के नंबर पर भैया ने बात किया तो हम भी बात किए। उसके बाद उन्हीं पर ज़्यादा भरोसा करके हमने चल गए सीबीआई ऑफिस। वहाँ जब गए पूरा बात को बताए, रिपोर्ट को लिखवाए। उसके बाद जो भी हुआ रिकॉर्ड हुआ, जांच हुआ, आया देखा और जो भी कुछ हुआ देने की जो बात था। तो आज हमने 50,000 रुपया दिए जो आज पकड़ा गया है। और ये सीबीआई टीम हमको बहुत मदद किया। कितना का डिमांड था? डिमांड तो था सर 90,000 का, लेकिन उसमें कम किया। क्या चीज़ को आज कितना? आज 50,000 रुपया दिए। और इसमें से सबसे पहले जब एसपी साहब के पास जाके मिले, ये एसपी साहब का नाम है भंवरलाल मीणा, है साइबर एसपी। उसके साथ जब मिले तो बहुत अच्छा बात किए और बोला ठीक है आपका समस्या को हम देखते हैं, जितना जल्दी होता है राजू जी हम आपका हल कराते हैं। एसपी साहब का इसमें मेरे साथ इस काम में बहुत बड़ा योगदान है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। पैसा था ऐसा किस लिए मांगा जा रहा था? पैसा मांगा जा रहा था कि आपका जो बिल कटा है आप आईटीसी लेकर के इतना कहाँ से रिवर्स किए, है ना। और हम बोले सर जो बिल काटा था तो हम एसपी साहब के आवेदन दिए तो रिवर्स कर दिया, फिर मेरा मामला कहाँ है? बोल नहीं आप इतना लेके कैसे कर दिए? आपका क्या चीज़ का काम है? ये ईटा सीमेंट गिट्टी बालू का जो छोटा लोकल काम होता है, मुखिया पंचायत समिति विधायक का जो तालाब वगैरह होता है जीएसटी उसमें देते हैं बिल हम लोग। अगर 5% जीएसटी जाता है, जीएसटी इनवॉइस, हाँ जीएसटी इनवॉइस का सेल परचेज, हाँ सेल परचेज और ये क्या कहते हैं सेल और परचेज दोनों का, उसी में हम बिल दे रहे थे। ये तो उसी कब का बात है? मतलब ये 2023 से ही चल रहा है। जब नोटिस मेरे ऊपर आया ना तब हमने ऑफिस में मिले। नोटिस आया था उस वक्त? ऐसा कितने का नोटिस आया? नोटिस आया था 95 लाख 95 लाख करके 3 बार आ गया। तो यही मामला था सर। क्या नाम हुआ आपका पूरा? मेरा नाम हो गया मोहम्मद राजू अंसारी कहाँ के रहने वाले? और मेरा घर हो गया खाकी पीपर गांव और प्रखंड हो गया ब्रिनी ब्लॉक और पीभरकट्टा। अभी जांच में क्या? जांच का प्रोसेस चल रहा है सर। लोग अभी पूरा लिख रहे हैं। गिरफ्तार हैं इसमें टोटल? इसमें 2 लोग हैं। एक है इंस्पेक्टर बिरजू कुमार और सुपरिटेंडेंट बुधेश्वर सुंडी। उनके पास से कितना रकम बरामद हुआ? अभी 50,000 रुपया रकम बरामद हुआ है। शिकायत तब किए थे आपने? हम शिकायत किए थे। कब किए थे? किए थे हम आज तारीख हो गया 11 तारीख को किए थे। बहरहाल पूरे मामले में अभी सीबीआई अंदर जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक जो मामला सामने आया है कि 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ ही देर में यहाँ से लोग लेके धनबाद की ओर जाएंगे और आधी रात हो चुकी है। अब तक सीबीआई यहाँ पे जांच कर रही है। मैं पीयूष मिश्रा, फॉलो न्यूज़, गिरिडीह। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in